कि माता जी हमारे घर पर आए, सवाल सुन लीजिए, हमारे घर पर आएंगे, हमारे शरण में आएंगी तो उनके साथ न्याय हम देंगे, गगनचुंबी करने के तमाम ऐसी बातचीत आप कर रहे थे। आज आप यहाँ पर मौके पर हैं, आज मौके पर हैं आप। जो मैं कहा हूँ उसमें कोई कथनी करनी में अंतर नहीं है। तो आज आप यहाँ हैं तो कर दीजिए, हम तो चाहते हैं। मैं उसी लिए आया हूँ, ध्यान दीजिए कि जो काम वो नहीं कर पाए इसलिए मैं आया हूँ कि वो बताए कि मैं दिक्कत में हूँ, मीडिया वालों ने बताया कि दिक्कत में आने में असमर्थ हैं, तो काम करने में आया हूँ, कर दे रहा हूँ। और रही बात गगनचुंबी कब का हो गया है वो, तो बाबा जी आप क्या करने के लिए क्या करेंगे? पिता सुबह से 3 बार दवा खा चुका है, जो कहें कि ब्लड प्रेशर उनके बढ़ जा रहे हैं, आप क्या करने वाले हैं? क्या फिर से हार्ट बीट बढ़ाएंगे? कुछ ऐसे वक्तव्य हार्ट बीट बढ़ाने की बात नहीं है। मैं आ गया हूँ, जो करना था मैं रास्ते में करते करते आ गया, यहाँ पहुँच गया, मैं देख लिया, संतुष्ट हो गया। रही बात आप उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको भभूति दे के जा रहा हूँ, जिससे माँ भगवती आशक्ति कृपा से उनको आराम रहे। क्या इस आडम्बर से वो बेटा वापस आ जाएगा या वो वक्तव्य वापस नहीं आएगा? लेकिन बेटा मजबूत हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। हमारे जो दुनिया में नहीं उसको आप नहीं, जो दुनिया में नहीं आप उसको मजबूत करने की बात करें। जो दुनिया में है, जो दुनिया में उसको आप मजबूत करिए ना। पिता को हिम्मत दीजिए। आप पिता को कैसे हिम्मत देंगे? गुरु हूँ, विद्या को मजबूती दे रहा हूँ। कैसे देंगे आप? पिता को नामर्द बता रहे हैं। सुनिए, इनका मामला न्यायालय में चल रहा है, न्यायालय का जो भी खर्चा होगा मैं दूंगा, ध्यान दीजिएगा। लड़ाई का जो भी खर्चा होगा मैं दूंगा। इनकी पुत्रियां अभी हैं, उनकी शादी होगी, जो भी मुझसे बन पड़ेगा उसमें सहयोग करूंगा। और हम क्या कर सकते हैं? अशब्द का प्रयोग करके घर को सपोर्ट करें। मैं वापस ले लिया, क्यों भाई बार बार परेशान पिताजी बहुत ही आपके उस बात से मोबाइल दूरभाष पे मैं वापस लिया हूँ। जुबान से शब्द निकला हुआ वापस नहीं होता। आप संत, आप इस चीज को जानते होंगे। वो शब्द वापस होता, गोली नहीं होगा, नहीं होगा। वो शब्द वापस कैसे होगा? मुंह से निकली गोली और बंदूक से निकली गोली कैसे वापस कर लेंगे? देखिए, बाबा के पुरुषार्थ पर इन्होंने चाचा के पुरुषार्थ पर सवाल उठाया है, लेकिन मुझे बाबा के पुरुषार्थ पे जरा भी विश्वास नहीं है विश्वास तो बाबा इसको बना दें, इनके उजड़े हुए चमन को बेहतर बना के हम लोगों को अपना पुरुषार्थ दिखाएं। मैं बाबा का चरण वंदन करूंगा। देखिए, ये आडंबर नहीं चलने वाला है, ये समाज पे एक बहुत बड़ा कलंक है, ये सनातनियों पे एक बहुत बड़ा धब्बा है। पिताजी कुछ कहना चाह रहे हैं? कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं। आपने कहा था कि उसका भी वध होगा, तो बाबा जी वो वध कब होगा और कैसे होगा, आप प्लीज बता दीजिए। मैं बोल रहा हूँ कि इंतजार करने की, हमने तो आपसे आशीर्वाद मांगा था। अच्छा, वध होने का इंतजार करने की है। माँ भगवती आशक्ति कृपा से आपकी नजरों के सामने। अच्छा बाबा जी, एक सवाल और है। आप संत हैं, आपने कहा कि बदला लेना हो तो मेरे पास। संत कभी बदला लेने की बात करते हैं बाबा जी? मीडिया के सामने बोलिए। बदला लेने की बात एकदम संत नहीं करते हैं, लेकिन यह घटना ऐसी है। नहीं, हमने तो कभी नहीं कहा कि हम बदला लेंगे। घटना ऐसी है, तकलीफ दे। आप संत हैं, आपको हमको कुछ ऐसी ज्ञान की बातें बतानी चाहिए थी। परिवार बदला ले लीजिए आप, चलिए हम लोग साथ घूम रहे हैं। घूम रहे हैं। कारतूस लेके आया हूँ मैं। लल तक परिवार आपको दोनों बहनों खत्ते बाबा जी, आपको कैसे पता चला बाबा जी की बद हो जाएगा? तो पता चला कि मेरा भी बद हो बाबा जी, एक और आपका बयान उसी वीडियो में है कि आप बोलते हैं कि पिता का भी वध होगा। कैसे पता चला? ये कैसे आगामी बात आप शराब पीता है बहुत, ये है वो, तमाम चीजें। यहाँ इतने दुश्मन इनके हैं, चारों तरफ से हमेशा घेरे हुए हैं, ये आगे पीछे चल भी नहीं पा रहे हैं। तो आप उसमें आके साहस बढ़ाते। मेरी बात सुनिए बाबा, आप संत हो तो ये मृत लोग यहाँ मरने सब लोग आए हैं, सब मरे, कोई बचेगा नहीं। तो फिर बध वाली बात आपने कहा उसके बेटे का बध हुआ, उसका भी होगा, इस किस बेस पे आपने कह दिया बाबा जी? गगन के बारे में भी जान रहे हो, इसके बारे में भी जान रहे हो, अनुराग के बारे में जान रहे हो। अच्छा बाबा, आप बता दीजिए कि मैं कल का क्या करने वाला हूँ। बाबा जी क्या आप जस्टिस हैं? न्याय दिला पाए? कोई जस्टिस नहीं हूँ मैं, एक तो आपने कैसे कह दिया कि अभी अनुराग के पिता का भी वध होगा? कैसे आपने कह दिया? ये कौन सा लहजा है? भारत देश संविधान से चलता है, न्यायपालिका बनी है, आप कौन से न्याय दिलाएंगे? आप कौन जस्टिस? बाबा जी, मुझे शिकायत नहीं ये है। पिता सुबह से रो रहा है, शिकायत नहीं 3 बार दवा खा चुका है। तकलीफ है, शिकायत नहीं है बाबा जी। लेकिन आपने जिन शब्दों का चयन किया, आप संत हो, महात्मा हो,
कैसे महात्मा आप हो कि बोल रहे हो कि उसका भी वध होगा, अगर आ जाएगा तो ठीक, नहीं तो नहीं। शेयर कर दिए थे बाबा जी, हो गया हूं। क्षमा प्रार्थी नहीं, आप बड़े हो, हमने आशीर्वाद मांगा है, हम चले जाएं अब यहाँ से। हमने आशीर्वाद मांगा। नहीं आप जो करने आए वो कर दीजिए, आप जो करने आए वो करिए, आप जो करने आए वो कर दीजिए। इतना तो सब कुछ हो गया। नहीं ये तो अलग चीज है, आप जो करने आए वो समाज को अमृत तो प्रदान कर सकते हैं बाबा जी। आप मेरा जो भी बंधन करने के लिए बात कर रहे हैं, तो कैसे बांधेंगे, किस चीज से बांधेंगे, हमको जरा बता दीजिए बाबा जी। आध्यात्मिक पोजीशन से बांधा जाता है, माँ भगवती आशक्ति कृपा से। लेकिन आसक्ति से आप बात करते हैं बाबा जी? बराबर बात करते हैं, लेकिन अब तो जो होना था हो गया, क्या करेंगे बाबा जी? इससे बड़ी बेइज्जती कृपा दृष्टि बनाए रखिए, कोई बात नहीं, ठीक। और माता भगवती की पूजा करना ठीक है। मुझे आप अमृत प्रदान नहीं कर पाएंगे। आपने कुछ श्लोकों की बात की थी। अरे भाई इधर लाओ माइक, कहाँ यार? ये आडंबर की नीति, हमारी बात सुनिए। सुनिए पहले, अभी रुकिए, थोड़ा सा रुकिए। हमको सिखा रहे हो, हमारे घर में इतनी पुस्तकें रखी हैं, मैं मूर्ख दिखाई देता हूँ बाबा जी? मैं भी गेरुआ वस्त्र पहन लूं, मुझे अमृत तो प्रदान कर दीजिए, आए हैं तो प्रदान करिए। मेरा मरा हुआ बच्चा उसको देवत्व तो दे रहे हैं, मुझे अमृत तो क्यों नहीं दे रहे हैं? मृत लोक है, सब लोग मरने आए हैं। आप कौन से ईश्वर हो गए? आप भी तो एक दिन मर जाओगे, खुद अमर हो जाइए। बूढ़े क्यों हो गए? हमेशा जवान रहिए। घर बंधन करेंगे, मेरा मरा हुआ बच्चा, उस पे बोला उसको देवत्व तो प्रदान करेंगे। आप खुद के लिए देवत्व तो क्यों नहीं प्रदान कर लेते? खुद देवत्व को प्रदान करिए, खुद के लिए देवत्व ले लीजिए और देवलोक चले जाइए, मत बैठिए यहाँ। कम से कम रामजीत को तो जरूरत नहीं है बाबा जी की। धन्यवाद, कुछ नहीं कहूँगा। बस ठीक। आगे पता लगा लिया। कुछ मीडिया लेकिन नहीं है ना, सही नहीं आ रहा है ना भाई। परेशान है, इस तरह से चल पीछे चलो आप लोग, या तो मेरे साइड में आ जाओ। होम्योपैथिक दवा रखी है भैया, रुकिए, ला के दे रहा हूँ। जी बाबा जी, अगर कोई परेशानी में हो उसकी मर्दानगी पे सवाल खड़े किया जाए, या पिता होने पे सवाल खड़े किया जाए, क्या ये सही है, उचित है? मैं कल क्षमा मांग चुका हूँ। नहीं, आप बड़े बुजुर्ग हो, आप आशीर्वाद क्षमा मत करिए, लेकिन सबके सामने कह रहा हूँ कि मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अपने शब्दों से किसी को कष्ट मत दीजिए, क्षमा मत मांगिए। अब क्या हुआ उस विषय पर? 20 को फिर तारीख पड़ी है, कचहरी में कोई प्रॉब्लम थी शायद, इसलिए 20 को तारीख पड़ी है जी, फिर डेट मिली है जी। फिर 20 को डेट मिली है। तो हाँ, आज मैं रोया बहुत, कचहरी गया नहीं, पता चला कि डेट पड़ गई है तो रोना आ गया जी। एडीएम साहब आपसे कहते हैं कि अगर लालता छूट के आते हैं जेल से तो आपसे माफ़ी मांगेंगे, तो आप माफ़ कर दीजिएगा। नहीं, माफ़ करने के लिए नहीं बोले जी। वो बोले थे, सांत्वना देने के लिए आए थे। कोई वो ऑफिशियल काम के लिए नहीं आए थे, सांत्वना देने के लिए, मुझसे मिलने के लिए आए थे, और धन्यवाद है उनका। और वो माफ़ करने के लिए नहीं बोले, उन्होंने कहा कि आप जितना तड़प रहे हो, आप खुद को संभालिए, आपसे ज़्यादा वो लोग तड़पेंगे और यहीं आपके पैरों पे आके गिर जाएंगे किसी दिन जी। उन्होंने इस तरह से कहा था, मुझे सांत्वना देने के लिए कहे थे। तो हमने कहा अगर पैरों पे गिर जाएंगे साहब, तो हम बहुत दूसरे टाइप के आदमी हैं, वेद पुराण पढ़ने वाले, तो हम कह भी देंगे कि जा यार, जी ले अपनी ज़िंदगी। लेकिन साहब ना, दिल से तो बद्दुआ ही निकलेगी जी। मैंने ये शब्द कहा था। उन्होंने इस पर्पज से नहीं कहा था कि कल वो छूट के यहीं आ जाएंगे, उन्होंने ऐसा नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि आपसे ज़्यादा वो तड़पेंगे और हो सकता है कि आपके पैरों पे आके गिर जाएं, यहीं गिड़गिड़ाएंगे जी जी, ऐसा कहा था उन्होंने। लगातार ये देखा भैया अब ये तो भविष्य की बातें मुझे पता नहीं है, कैसे कह दूँ हाँ, कैसे कह दूँ ना, ये तो मेरे बस में नहीं है, मैं नहीं कह सकता। कोई भविष्यवाणी कैसे कह दूँ, मैं कोई महात्मा तो हूँ नहीं, गरीब आदमी हूँ, मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता। न्यायालय जाने, एक न्यायालय ऊपर चलता है वो जाने।